दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों मैट एग्जामिनेशन जो कि एक एमबीए कॉलेजेस के लिए लगता है, उसकी जो है कैसी होती है एग्जाम पैटर्न, उसको इन डेप्थ एनालिसिस के साथ जानेंगे। दोस्तों मेरा नाम है विवेक। मैंने भी पहले जो है कैट एग्जामिनेशन, मैट एग्जामिनेशन, ये सारे एमबीए एग्जामिनेशन दिए थे अपने टाइम पे। उसके बाद जो है मैंने 94 परसेंटाइल अपने कैट एग्जामिनेशन पे लाकर बहुत सारे आईआईएम्स को क्रैक किया था, आईआईटीज को क्रैक किया था, एंड आई एम करंटली अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द इंडिया। सो ये जस्ट ब्रीफ था कि अगर मैं जब अपने टाइम पे था तब मुझे मैट एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न में मैंने क्या सोचा था, किस तरीके से देने का सोचा था और किस तरीके से मैंने बेहतर से एग्जामिनेशन दिया, वैसा ही मैं आपको आज कोशिश करूंगा कि बताने का। 2025 आगे जाके मूव करते हैं। यहाँ पर देखते हैं एग्जामिनेशन जो है 3 मोड्स में होते हैं। पहले होता है पेपर बेस्ड टेस्ट जो कि आपका स्टार्टिंग ऑफ द मार्च ही हो जाएगा। उसके बाद मार्च के बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन भी हो सकता है, जो कि है जैसे फरवरी में आपने पेपर बेस्ड टेस्ट दे सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप मार्च के स्टार्टिंग वीक, और इंटरनेट बेस्ड टेस्ट भी वहीं पर दे सकते हैं। 3 मोड्स होते हैं एग्जामिनेशन के। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखते हैं कि जो मैथ्स के सेक्शंस है तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ये जो है आप लोग पहले पार्ट देखेंगे, जैसे कि आपने कैट एग्जामिनेशन में देखा होगा, जैसे कि सारे के सारे आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे सामने। जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन में आपको ऑप्शंस चूज करने पड़ेंगे। इसके बाद जो है डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आते हैं। ये जो है दोस्तों डेटा इंटरप्रिटेशन की तरह होता है जो कैट एग्जामिनेशन में, जहाँ पर आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और फिर जो है आप उसके ऊपर से उसके डेटास को कैलकुलेट करके उनके राइट आंसर्स देंगे, और इसके बहुत सारे आपको इंटरनेट पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैथमेटिकल स्किल्स के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हो गए, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हो गए, जहां पर आप चीज़ों को, सेट्स के क्वेश्चन हो गए, जैसे कि आप बॉल्स ऑफ क्वेश्चंस हो गए, जैसे कि आप सोचिए मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतने इतने स्टूडेंट्स हैं और उनमें से जो है अगर तीनों सब्जेक्ट्स कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो वैसे क्वेश्चंस आपको हैंडल करने पड़ सकते हैं। इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर आप लोग को जैसे कि आपको एलोकेशन करना पड़ता है कि इतने सारे मशीन्स हैं और कितने सारे वो टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कैलकुलेशंस लगते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस आते हैं जो कि ज़रा सा जनरल नॉलेज बेस्ड होगा। बात करें दोस्तों यहाँ टोटल आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं, 200 नहीं, आपके पास 150 क्वेश्चंस आएंगे टोटल। सब कुछ मिलाकर आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। 5 आपको मैंने बताया सेक्शंस, हर सेक्शन में आपको 30 मार्क्स करके होगा। ध्यान रखिएगा 30 क्वेश्चंस करके होंगे आपके पास। टोटल एग्जाम में जो ड्यूरेशन होता है 120 मिनट्स होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर 120 मिनट्स का एग्जामिनेशन है, इसका मतलब हो गया कि अगर मेरे पास 150 क्वेश्चन है तो पेपर का जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो बहुत ही ईजी होता है, मतलब बहुत ही ईजी टाइप क्वेश्चन होंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि आपके पास टाइम बहुत कम होगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं 45 सेकेंड्स करके मिलेगा हर क्वेश्चन के लिए। 45 सेकेंड, बहुत ही क्विक क्वेश्चंस आपको हैंडल करने पड़ते हैं। So, यहाँ पर टोटल मार्क्स की बात करें तो 150 मार्क्स होगा, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलते हैं, और आपका नेगेटिव मार्किंग होता है 1/4 का नेगेटिव मार्किंग। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आप लोग इस एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं 1 करके आपको पॉजिटिव मार्क्स मिल रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर पेपर में अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये हो सकता है, देयर इज लाइक 2 ऑप्शंस इनकरेक्ट हो गए, ये वाला लग रहा है कि होना चाहिए, आप लास्ट वाला डिमिनाइज नहीं कर पा रहे, तब भी आप किसी को मार के आएंगे, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग जो है सिर्फ 25% गिर रहा है। सो अगर आप सोच कर देखिए कि अगर आपका सोचता हूँ कि आपका लक जो है, आपने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपने जो है 40% ऑफ द पेपर सही किया है आपने, मतलब 150 का 40% कितना हो गया आपका 60 मार्क्स। तो अब टोटल 15 इंटू 4 60 मार्क्स आपने स्कोर कर लिए, और इसके बाद जो जितने भी आपने अटेम्प्ट किए वो सारे के सारे गलत थे। ओके 60 क्वेश्चंस के बाद आपके पास टोटल यहाँ पर बच जाते हैं 90 इंटू 1/4 कीजिए आप वहाँ पर कट कीजिएगा पहले 45 का भी हाफ जाएगा, तो अराउंड 22.5 ही आपका सिर्फ कटने वाला है, राइट। तो अगर इसमें भी जो है आपको सोचने की ज़रूरत है कि जो है ज़्यादा आपके जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ अटेम्प्ट करने चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो है आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। जो आपको लगता है कि आपको कोई आइडिया ही नहीं है, आपको लग रहा है कि आप इस एग्जामिनेशन में कुछ बेहतर नहीं कर सकते, आपने अपना बेस्ट दे दिया है अभी तक और आपको क्विक मूव करना पड़ेगा। अगर आपको दिख रहा है क्वेश्चन पढ़ के कि आप इसको नहीं कर पाते, किसी भी क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कि 2 मिनट से ज़्यादा लग गया है, इसका मतलब वो क्वेश्चन सही नहीं है, आपके बाद उसको नेक्स्ट मूव कर जाना चाहिए। सो दैट इज़ हाउ द अप्रोच शुड बी फॉर द मैथ एग्जामिनेशन इन द एग्जामिनेशन। अगर दोस्तों आप लोग आगे जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी बेहतरीन कॉलेज में, तो आप लोग एडमिशन हेल्पलाइन में अभी के अभी कांटेक्ट कर सकते हैं 5830450005।
इसमें आप लोग कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बंगाली के लिए आप 9339012199 में फ़ोन कर सकते हैं। आप हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं जो कि इको इंटेलिजेंट पार्क में आपको देखने को मिल जाता है। हमारा ऑफिस भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन वेल स्टैब्लिश्ड ऑफिस है जहाँ पर आप लोग हमसे विजिट कर सकते हैं, एडमिशन के लिए बातें कर सकते हैं। और जैसे ही आप बात करेंगे हमसे बेहतर लगेगा, फिर आप लोग काफ़ी प्रोफेशनली हमसे बात करेंगे, सो जो है आपको अच्छा लगेगा तो आप आगे जाकर मूव करके जो है हमारे यहाँ पर एडमिशन्स के लिए आपको पूरा हेल्प मिलने वाला है। तो वीडियो अगर आप दोस्तों आपको पसंद आया, वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं हमेशा इस चीज़ को एंड में बोलता हूँ बिकॉज आई बिलीव कि मेरा कंटेंट इतना अच्छा रहेगा कि सो दैट आप लोग ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं आपको अलविदा, बाय दोस्तों।